अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और ये देखिए, ये चना है, इसे हमने 4-5 घंटे भिगो के रखा था और इसे अब उबालने के लिए चढ़ाएंगे। और पानी बहुत कम रखेंगे, जितना आप मतलब इसका पानी फेंकना नहीं चाहिए, इसका पानी ही डालना है पूरा। तो इसलिए बहुत कम, जितना भीग जाए उतना ही रखना है चने में। तो इसमें नमक और थोड़ा सा सोडा डाला, और सोडा डालने से थोड़ा सा फूलता है, अच्छा दिखता है बड़ा सा। तो बस वो डाल के हम चढ़ा देंगे। और ये 4-5 घंटे भीग चुका था, तो 2-3 सीटी लगा लेंगे। रोज़ होता है कि इफ्तार में क्या बनाए समझ में नहीं आता है। तो सोचा चले आज चना बना लेते हैं। चना बनाए भी नहीं थे, तो बस चना बन रहा है। और ये अंगूर लेके आए थे, तो बस उसको धो के फ्रिज में रखना है और ठंडा हो जाएगा। रमज़ान में फ़ल तो बहुत ज़रूरी होते हैं, सब तरह के फल रखना चाहिए। और एक बार ला लो तो 2-3 दिन तो चल ही जाता है। तो वैसे भी ये है कि जब बड़े हैं, भजिया है, इस तरह की ही चीज़ें रोज़ा खुलने के टाइम में ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि उसके बाद पानी पिया जाता है। और आज 12वां रोज़ा है, माशाल्लाह से पता नहीं चला 12 रोज़े हो जाएंगे आज कंप्लीट। और काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। वैसे भी मौसम तो बहुत अच्छा हो गया था, अभी 2-3 दिन से ही थोड़ा गर्म हो रहा है, नहीं तो मौसम बारिश पानी हो रहा था हम लोगों के यहाँ। और फिर उसकी जो 2-3 दिन उसकी ठंडक रही, जब बारिश बंद हुई 3-4 दिन करीब बारिश होती थी और फिर ठंडक हो गई थी। और बस अब 2 दिन से थोड़ा सा गर्म हो रहा है मौसम। और अब ये चने के लिए से प्याज काट के रखेंगे और उसको फिर बघारेंगे, तो चना भी तैयार हो जाएगा। वैसे भी बहुत जल्दी चना बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस प्याज काट के रखे और अदरक लहसुन का पेस्ट तो तैयार रहता है, वो डाला और प्याज टमाटर ये सब चीज़ें बना के, और चना तो उबला हुआ रहता है, उसको डाल के फिर चढ़ा दिया साइड में, तो फिर बनता रहता है। तब इसमें 2-3 हरी मिर्च खड़ी, मतलब बहुत बारीक तो नहीं डालते, थोड़ी मोटी मोटी हरी मिर्च डालेंगे। और ये जो काटा पीटी का काम होता है तो वो जल्दी से कर लेते हैं, क्योंकि जो कचरा होता है वो सब निकल जाता है, जो बर्तन होते हैं वो भी निकल जाते हैं। और ये देखिए, ये पर्दे के ऊपर ये जो बेडशीट लगी है, ये क्यों लगी है आप लोग समझ चुके होंगे। वजह यह है कि काफ़ी धूप आती है सुबह सुबह के टाइम में। जब सुबह निकलता है, सूरज निकलता है, तो फिर ही सीधा डायरेक्ट हम लोगों के बेडरूम में आती है। तो सहरी करने के बाद जब थोड़ी देर सोता है इंसान, तो बिल्कुल धूप हो जाती थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, सोया नहीं जाता था कि ये तो बहुत तेज़ धूप सी लग रही, तो अब बेडशीट लगा दी तो अच्छा हो गया। और ये बेडशीट निकाल ली धोने के लिए से, और मशीन में वैसे भी 2 बेडशीट डली हुई है, और ये बेडशीट के साथ में मशीन लगा दे रहे हैं। तो लगा देने के बाद में मशीन से धुल जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और पहले हमारी बहुत परेशानी हो जाती थी, हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अब ये है कि अच्छा हो गया है, लगा देते हैं पता नहीं चलता। ये मशीन को भी करीब 2 महीने बाद 2 साल हो जाएगा, और काफ़ी अच्छी रही, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कपड़ा धुल रहा है। नहीं तो पहले जब बच्चे सब साथ में रहते थे तो वो मशीन में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि पूरा सुखाना धुलना सब खुद ही करना होता था। तो और मशीन में कपड़ा भी लपट जाता था, तो सारे कपड़े एक साथ खींचना करना बहुत मेहनत होती थी। और बार बार मशीन में ही धो रहे हैं, तो बार बार मशीन के पास जाना, बार बार पानी लेना मशीन से, मतलब बहुत दिक्कत थी। अब तो इसमें ऐसा है कि आप बस कपड़ा डाल दो और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि कपड़ा धुल गया, बस निकाल के सुखा दिया। इतनी सहूलियतें हो गई आजकल इंसान को कि हर चीज़ आते जा रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये देखिए, किचन में आ गए थे फिर हम मशीन लगा के, और चना बघार दिया, प्याज डाल दिया। अब प्याज भूनने के बाद में अब इसमें सारी चीज़ें डालेंगे। इसमें प्याज डालने के बाद में जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद में इसमें टमाटर है, नमक है, हरी मिर्च है, और प्याज मिर्ची सॉरी हल्दी मिर्ची धनिया, और थोड़ा सा इमली डाल देते हैं हम इसमें चना में। तो बस फिर भूनने के बाद में जब भुन जाता है, उसके बाद में चना बॉईल किया हुआ जो था उसको डाल देंगे।
तो आपका चना तैयार हो जाएगा बाद में। साथ ही साथ ये हो जाता है कि रमज़ान में खाना तो बिल्कुल नहीं खाया जाता है, लेकिन जो भी बनाते हैं तो वो ऐसा है कि बच जाता है, और फिर रात में देर से खाते हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत खाया जाता है, नहीं तो वो भी ना खाया जाए। और क्योंकि अफ्तार हो जाता है और अफ्तार भी ज़रूरी होता है कि बिल्कुल बिन खजूर या पानी से तो बिल्कुल रोज़ा नहीं खोला जाता, थोड़ा बहुत बना के खाना ही होता है। फिर बच्चे भी होते हैं तो बच्चों में मतलब यानी अयाज़ है तो अच्छा नहीं लगता कि बच्चा है और ऐसे ही रोज़ा खोलने नहीं, थोड़ा बहुत। वैसे भी बच्चे दोनों भी नहीं थे हमारे पास, जब हम दोनों थे तो भी हम रोज़े में बनाते ही थे, सारी चीज़ें रखते ही हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हस्बैंड भी होते हैं रोज़े से, तो ऐसा लगता है कि नहीं कोई चीज़ बनाए रखे तो अब लगे कि हाँ यार रोज़ा खोल रहे हैं। तो ये देखिए मसाला भुन गया है और अब इसमें चना डालेंगे, और चना बॉईल हो चुका है। चना भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा कड़ा चना रहता है तो फिर वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, थोड़ा गला हुआ होना चाहिए। और हम काफ़ी अच्छी तरह से गलाते हैं उसको, चने को, तो क्योंकि बिना चना गला हुआ बिल्कुल टेस्ट नहीं आता। तो देखिए इसमें हल्दी मिर्ची धनिया सब डाल दिया था, और ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल दिया, और इसको थोड़ी देर भूनने के बाद में इसके बाद ही चना डालेंगे। तो ये देखिए अब मसाला तो 10 मिनट 15 मिनट हो चुका था, भुन गया था। अब ये इसमें कुकर में जो भी भाप है इसको निकाल के फिर अब इसमें चना डाल देंगे। और ये देखिए पानी भी इसमें इतना था कि सोख लिया पूरा पानी, मतलब कोई एक्स्ट्रा पानी बहाने की भी ज़रूरत नहीं, और इसमें ये पूरा पानी समेत डाल दिया। और अब इसको, इसमें पानी भी हो गया है, तो अब इसको चढ़ा देंगे साइड में, और आराम से धीमे धीमी आंच में पकता रहेगा ये। अब इसको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपना पकता रहेगा, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब खाने की भी तैयारी करना था कि क्या बनाना है, तो वही सोचा कि आज लौकी रखी हुई थी तो लौकी के कोफ्ते बनाते हैं, और काफ़ी दिन हो गए थे जो लौकी के कोफ्ते भी नहीं बनाए थे, तो हमने कहा चले बनाते हैं आज। और सब हम लोग को सबको बहुत पसंद है, और लेकिन ये था कि लौकी में थोड़ा बीज ज़्यादा थे तो थोड़ा टाइम लग रहा था बनाने में, किसने में, बस ये किस जाए तो फिर तो बनने में टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए ये हमारा चना तैयार हो चुका है, और इसमें धनिया डाल देंगे ऊपर से, और ये बस रेडी हो गया। अब इसको फिर बंद करके रख देंगे, और अब तैयारी कर रहे हैं जो कोफ्ते बनाने की, तो अब उसे बनाएंगे। तो ये देखिए अब ये इसको कोफ्ते के लिए से जो लौकी किसे थे तो उसको हमने एक भगोने में गर्म पानी करके लौकी को थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद काफ़ी अच्छी तरह से पानी को निचोड़ लिया। और निचोड़ने के बाद जो बेसन होता है, थोड़ा सा बेसन, हमने बेसन को थोड़ा सा भून लेते हैं क्योंकि कच्चा सा ना लगे, तो उसका बेसन भूनने के बाद में उसमें गरम मसाला और हल्दी मिर्ची धनिया सारी चीज़ मिक्स करके उसके बॉल बना लिया था। और बनाने के बाद में फिर उसको तल लिया, तलने के बाद में फिर इसका ये जो मसाला था, तो वैसी मसाला बनाते हैं जो ग्रेवी के लिए तैयार करते हैं, तो बस वही बना लिया था और बन गया कोफ्ते हमारे। और अब ये अयास का है कि अब हम मंगोड़े बनाएंगे, थोड़ा हेल्प करा देते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस हमारे रेडी हो गया था, हमने अफ्तार का सब लगा लिया था और टाइम भी हो चुका था, तो बस हम लोग बैठ गए थे रोज़ा खोलने के लिए। माशाल्लाह से अयास के भी पूरे रोज़े हो रहे हैं। और चलिए फिर रोज़ा खोलते हैं। और एक दिन पहले का कस्टर्ड भी रखा हुआ था, तो बस उसको भी निकाल लिया था हमने। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।